subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं थैंकफुल हूँ, पता है कि मेरे को विवेक मिले हैं। बोल रही हैं क्या? नहीं, बहुत मजा आ रहा है इनको, क्योंकि दो तरफ से पैसे आ रहे हैं। नहीं, वो तो मेरा ध्येय कभी जीवन में रहा ही नहीं। अगर वो होता ये बीच में आप इतनी करुण हिंदी क्यों बोल देती हैं? वो तो मेरा लक्ष्य कभी जीवन में रहा ही नहीं। पहला क्या था? ध्येय मेरा ध्येय आधा ध य और ये ध्येय हाँ ठीक है था वो मेरा एम्बिशन कभी नहीं रहा कि मैं सिर्फ एम्बिशन, ये तो पता है। हाँ तो वो मैं कभी छापू पे ऐसा नहीं रहा। मैं हमेशा खुशी ढूंढती हूँ और जहाँ मुझे खुशी मिलती है वहाँ मैं भाग जाती हूँ। One driving force for you to take up the show. पहले राजीव जी बताएंगे, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग है Driving force. This show is making me celebrity. सेलिब्रिटी का एहसास दिलाया इस शो ने, क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूँ कि हर बात मेरी मजाक में ले ली जाती है। मतलब लोग देखो हंस रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि ये मेरा 15-16 साल में ये पहला शो है जिसमें मैं एज ए सेलिब्रिटी पार्टिसिपेट कर लो या शो कर रहा हूँ एज ए सेलिब्रिटी। अदरवाइज आई हैव डन सो मैनी शोज बट एज एन आर्टिस्ट। सो एक वो ड्राइविंग फोर्स थी, और दूसरी ड्राइविंग फोर्स जब भी मुझे लगता है कोई मुंबई में आता है, मन में सिर्फ हीरो हीरोइन बनने आता है, और जो भी कोई हीरो हीरोइन बनने आता है उसको बॉलीवुड के गानों ने इतना ज़्यादा इंस्पायर किया होता है कि उसका नाचने का मन करता ही है। तो उसी चक्कर में आ गए और फंस गए। सबसे पहला तो नहीं आप पीछे ना, पहले आप पी लो। अच्छा ऐसा है क्या? मैं प्रेस रिपोर्टर। सो आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपको कौन सी ऐसी ड्राइविंग फोर्स थी जो आपको झलक में खींच के लाई? सबसे पहला मुझे नाचना बहुत पसंद है, ये बहुत सबसे बड़ा सच है। मुझे बड़ा हर समय में वैसे भी नाचती कूदती रहती हूँ। दूसरा मैं चाहती हूँ दूसरा इनको उसके साथ जो इधर उधर नाचती थी वहाँ पैसे नहीं मिलते थे, यहाँ पैसे भी मिल रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, मिल रहे हैं पैसे मिल रहे हैं। और दूसरा मैं चाहती हूँ कि मेरा जो शो है पुष्पा इम्पॉसिबल, उसको लोग बहुत ज़्यादा देखें, उसकी रीच बढ़े, और करुणा के तौर पे भी मुझे लोग जाने, सिर्फ पुष्पा के तौर पे ही नहीं, करुणा को भी लोग जाने। मैं झलक वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके पैसे काटे जाएं, क्योंकि ये अपने शो की प्रमोशन करने आई हैं यहाँ पर। तो मेरे को सोनी नहीं भेजा है। ये अपने शो की प्रमोशन करने आई हैं। बिल्कुल। अपने पुष्पा इम्पॉसिबल वालों से, प्रोड्यूसर से पैसे लो, हमारे झलक के प्रोड्यूसर से पैसे कम लो। झलक वाले भी पुष्पा के उसको वो करे। ये सब बकवास बातें नहीं कर सकते हम। एडिट ये सब प्लीज। कोई एडिट नहीं होगा, हम बहुत अनएडिटेड वर्जन वाले लोग हैं। देखिए रो है तो देखो आप कितने अच्छे हैं, मतलब जिस सेलिब्रिटी के पास जाते हैं उसी तरह का माइक लेके जाते हैं। देखिए सो मच मैचिंग, सो पर्पल। सो पर्पल, वेयर इज पर्पल? सॉरी, मेरा माइक अलग लाया जाए। उसका शेड है ये कुछ तो। हाँ, लिटिल बिट। छोड़ो अभी आराम से पियो। Karuna, how are you balancing two shows at the same time? देखिए इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत लग रही है। मैं सुबह जाती हूँ और 8 बजे पैकअप, 8 साढ़े 8 तक मेरा प्रोडक्शन कोशिश कर रहा है कि मुझे छोड़ दें। फिर मैं 1 घंटा ट्रैवल करती हूँ, फिल्मिस्तान आती हूँ, रिहर्सल करती हूँ, यहाँ से 12 साढ़े 12 पैकअप हो जाता है। तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं जानती थी पहले से कि इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि जो कोरियोग्राफर है विवेक और उनकी पूरी टीम, वो बहुत ही प्यारे हैं एंड आई लव देम। मैं थैंकफुल हूँ, पता है कि मेरे को विवेक मिले हैं। बोल रही हैं क्या? नहीं, बहुत मजा आ रहा है इनको, क्योंकि दो तरफ से पैसे आ रहे हैं। नहीं, वो तो मेरा ध्येय कभी जीवन में रहा ही नहीं। अगर वो होता ये बीच में आप इतनी करुण हिंदी क्यों बोल देती हैं? वो तो मेरा लक्ष्य कभी जीवन में रहा ही नहीं। लक्ष्य पहला क्या था? ध्येय मेरा ध्येय आधा ध य और ये ध्येय हाँ ठीक है था वो मेरा एम्बिशन कभी नहीं रहा कि मैं सिर्फ एम्बिशन, ये तो पता है। हाँ तो वो मैं कभी छापू पे ऐसा नहीं रहा। मैं हमेशा खुशी ढूंढती हूँ और जहाँ मुझे खुशी मिलती है वहाँ मैं भाग जाती हूँ। बिना पैसों के, सच बताओ। कसम से बहुत किया है काम। बिना पैसों के खुशी मिले जाओगी? बहुत किया है, अब नहीं कर सकती। देखा अब जैसे नहीं कर। बंदे को 4 पैसे मिलने शुरू हो जाए फिर नहीं कर सकती। लेकिन सिर्फ वही कारण नहीं है। देखो अनएडिटेड रहना है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जहाँ तुम्हें खुशी मिलेगी
तो तुम बिना पैसों के काम कर सकती हो? मुझे पहले बताओ। एक मिनट, नहीं, मैं जवाब दे रही हूँ, जहाँ मुझे खुशी मिलेगी वहाँ मैं बिना पैसों के जरूर काम कर सकती हूँ। तो बस कभी मैं जिंदगी में फिल्म बनाऊंगा तो प्लीज करना बिना पैसों के। ये पक्का है। हाँ, ये- लेकिन मैं ये लीड मुझे करूंगी, चाहिए। चाहे मैं 60 साल की हो जाऊं चाहे मैं 70 की हो जाऊं, कहानी मेरी चाहिए। बोलो। Rajiv, you've done comedy shows in the past and you've been looked at as an entertainer. How much are you enjoying dancing? मैं चाहता था यही हिडन ही रहता लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि जब भी आप मुंबई आते हो तो मन में कहीं ना कहीं एक हीरो दबा होता है, सबके मन में। जब वो हीरो बन जाता है या नहीं बन पाता, क्योंकि मुझे लगता है सब यहाँ मोस्टली आज शायद अलग अलग कोर्सेज या सिस्टम में आ गई ये चीज़ें कि आपको डायरेक्शन का कोर्स सीखने को मिल रहा है या राइटिंग का, एडिटिंग का। मुझे लगता है हम जिस दौर से आ रहे हैं उस दौर में ऐसे कोर्स नहीं होते थे। उसमें मतलब एक्टर बनने जाना है जिसने मुंबई जाना है, अब जो नहीं बना वो डायरेक्टर भी बन गया। तब वहाँ आके पता लगता था कि अरे मेरे को एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्शन आती है या एक्टिंग ज़्यादा मेरे को राइटिंग आती है। तो मेरे अंदर वो जो एक हीरो वाला दबाव था, जैसे आए तो हीरो बनने थे, लेकिन शायद वो कॉमेडी का, स्टैंड अप कॉमेडी मुझे भी नहीं पता था कि मुझे आती है करनी, क्योंकि मैं इसे गेस्ट आइटम करता था कॉलेज में एज ए गेस्ट आइटम। मुझे नहीं पता था इसको स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं, क्योंकि मैं तो प्ले करता था। तो कभी हुआ जज लेट हो गया, कोई चीफ गेस्ट लेट आ गए तो राजीव चढ़ जा जरा 5 मिनट जरा स्टेज संभाल ले, तो मैं संभालता था स्टेज को। तो वही टैलेंट इतना ज़्यादा काम आएगा, उसी टैलेंट की वजह से हम पूरी दुनिया में जाने जाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ये काम होता है। तो एज एन एक्टर डांस भी, मतलब जब आप हीरो बनने की सोचते हो तो डांस तो पहला आता है ना कि ये तो आना ही चाहिए। लेकिन हम हैं 90s वाले, तो 90s वाले तो फिर अजय देवगन, सुनील शेट्टी हैं तो उनके फॉलोअर हम, तो बस उतना की आता है फिर। Karuna, you got a standing ovation in the opening episode. How did you feel about that? तो ये जो एक्ट हमने किया जो ग्रैंड ओपनिंग में, वो क्योंकि पुष्पा के किरदार को मैं निभा रही हूँ, उसी का हमने एक एक्सटेंशन किया। बिकॉज इन पुष्पा आई एम प्लेइंग अ गुजराती, तो हमने सोचा कि उसी का हम एक्सटेंशन करते हैं, तो इसलिए हमने गरबा ऑप्ट किया। और जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, विवेक जो मेरे कोरियोग्राफर हैं, जो उनकी पूरी टीम है, वो इतनी कमाल की है, वो इतना आपको कंफर्टेबल कर देती है, वो इतना प्यार से सिखाते हैं, इतना प्रेम है सब में कि मतलब मुझे ना मुश्किल ऐसे बहुत अच्छा लगता है मतलब मुझे उनके साथ रिहर्सल करना भी, और मैं बड़ी इमोशनल सी हो जाती हूँ। मैं कभी बोलूँ वो इतना तैयार होकर क्यों आता है। पहला मैंने, हमारे भी हैं कोरियोग्राफर सुचित्रा सावंत, मैं वही बोला सुचित्रा सावंत, वो बेचारे पता नहीं, यहाँ तो मैं उनसे काम बहुत करवा रहा हूँ, बेचारे ऐसे मतलब उनके रंग देख लो, बाल उड़े हुए ऐसा, मतलब बेचारी तंग आ जाती है। राजीव प्लीज 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 1, मुझे लग रहा है उसको गिनती भूल जाएगी थोड़े दिनों में। और इनका मैंने देखा विवेक ऐसे ड्रेस पहन के चश्मे लगा के घूमता रहता है। विवेक रॉकस्टार है, रॉकस्टार है। नहीं, रॉकस्टार तो सारे ही हैं, ऐसा किसी एक को नहीं बोल सकती तुम। एक मिनट, ना- अभी मैं अपने बंदे की बात करूंगी ना, फिलहाल। सारे विवेक रॉकस्टार is हैं। the best। सुचित्रा इज द बेस्ट, क्योंकि वो उसको ना मतलब हमेशा सोनी वाले ना ऐसा बंदा देते हैं जिसको आता नहीं है। सो शी इज बेस्ट इन ट्रेंड अनट्रेंड डांसर्स, तो उसकी जोर ज्यादा लग रहा है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि विवेक इतना तैयार होकर क्यों आता है। क्यों आता है? हमारी वजह से। मेरी वजह से। मतलब आप नंबर देने हो 10 में से? अरे बाप रे। देखो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सोनी से गुजारिश कीजिए कि पहले मुझे जज की कुर्सी पे बिठाएं, तभी मैं रैंक करूंगा। व्हाई शुड आई रैंक? वी आर नॉट पेड फॉर दैट। हाँ, यस, हमें जिस काम के पैसे मिले हम वही काम करते हैं। और अगर एज अ पर्सन कहेंगे तो मैं इनको 10 में से 9.5। मैं 10 में से 11 मैं 10 में से 11। नहीं, वो 9.5 इसलिए काट दिया क्योंकि अपने बारे में झूठ बोलता है ये आदमी कि मैनू नहीं आता, मैनू नहीं आता, मैनू नहीं आता, जबकि सब कुछ आता है। एक ज्यादा दिया है क्योंकि ये अपने बारे में ज्यादा बताती हैं कि मेरे को साफ बोलती हैं कि मैंने 3 महीने भरतनाट्यम सीखा, 3 महीने कथक सीखा, उसके बाद मुकरती हैं कि मैंने तो डांस सीखा ही नहीं। अबे उसको सीखना नहीं बोलते ठाकुर साहब। आप बताओ, हम पूरा झलक 3 महीने में सीखने हैं, जिसमें अगर हम 15 हफ्ते टिक गए तो हमने 15 डांस फॉर्म सीखनी है 3 महीने में। इन्होंने 3 महीने में एक डांस फॉर्म सीखी है, उसको सीखना नहीं बोलते। स्कूल टाइम की बात थी, रियाज छूट जाते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस ना करें आप कुछ नहीं कर सकते। गलत फहमी है आपकी। नहीं है,
ना लेकिन जो मैंने अंदर बचपन में मिथुन चक्रवर्ती साहब का एक स्टेप सीखा था, आज तक नहीं भूला मैं। लेकिन जो आप डांस की, वो सही कह रहे हो, वो डांस अंदर है, मैंने बोला ना मेरे को पसंद है नाचना, लेकिन इसका मतलब नहीं अंदर है तो प्लीज अंदर नहीं रख सकती, सारा इधर निकाले जा रहे हो। क्यों, मेरे को पैसा मिलता है अंदर रखने का? मैं कहता हूँ रख लो, अगला शो फिर आना दोबारा। कौन सा झलक जैसे कौन सा शो है? अरे बड़े आने नहीं, हैं, नचवाई थोड़ा तो रखो बहुत अंदर। नाचेगा नहीं। मैं कहता हूँ थोड़ा अंदर रखो, बचा के, सारा इधर मत निकालो। नहीं, मैं पूरे हर हफ्ते अच्छा अच्छा करना चाहती हूँ। मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। मैं भी चाहती हूँ। अब चाहती में जो जोर लगा उस पर आप समझ लीजिए। मुझे लगता है हम लोग बकवास कर रहे हैं ना, आप कुछ पूछ लो। One message to all your fellow contestants and to your fans. फेलो कंटेस्टेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो 12 के 12 है, मैं उनसे पहली बार मिली नहीं, दो तीन लोगों को मैं पहले से जानती थी, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे हैं। एक अच्छा सा माहौल था पहले दिन, ग्रैंड ओपनिंग के दिन। कहते हैं ना कि इस लोगों की बड़ी गलतफहमी है कि इस लाइन में ऐसे वैसे है, लेकिन इतना सहज गया सब कुछ, इतना सुंदर रहा, सब आपस में इतने कॉर्डियल थे। तो मैं उन सबको कहना चाहती हूँ आपको ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली प्रे फॉर एवरीबॉडी कि जो वो डिजर्व करते हैं उन सबको, एक एक व्यक्ति को वो मिले, ये मैं कहना चाहती हूँ। दूसरा, ऑडियंस को मैं कहना चाहती हूँ कि पुष्पा के तौर पर उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, अब करुणा के तौर पे भी मुझे उनके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। आई लव यू। यार ऐसा तो मत बोलो कि जो डिजर्व करते वैसा मिले, थोड़ा बोल दो कि कुछ लोगों को डिजर्व से ज्यादा मिल जाए। लेकिन इच्छा, आपकी जो इच्छा होती है वो हमेशा आपके भले के लिए नहीं होती, तो ऐसा कैसे बोल दूं? चाहती नहीं मेरे को ज्यादा नंबर मिले, अरे नहीं, मैं चाहती हूँ क्योंकि मुझे कि डिजर्व से ज्यादा मिले। नहीं, ईश्वर कभी डिजर्विंग से ज्यादा देता ही नहीं, उसका उसके उसमें। देखो ये झूठ है, हाँ? हमें मांगना नहीं आता है और हम हमेशा कम मांगते हैं। सिर्फ मांगना मुझ नहीं होता ना, मेहनत करनी होती है उसके लिए। मेहनत करके भी मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे बहुत डिजर्व से ज्यादा दिया है, डिजर्विंग से बहुत ज्यादा दिया है। सो हमें, मैं वही जो आप बोलते हो ना कि अपने आप को कम आंकना अलग बात है, ईश्वर को कभी कम मत आंको। वो तो इतना देता है ना कि मतलब ईश्वर ही देगा, तुम नंबर दो, ईश्वर मुझे ज्यादा नंबर दो। हे भगवान, राजीव जी को बहुत अच्छे नंबर दो। मैं भी ये चाहती जस्ट मैं किडिंग, इनको खुश देखना बट चाहती हूँ। बट इनके जोक्स आते रहे, अगर ये इनको नहीं नंबर मिलेंगे तो मुंह सड़ा के बैठेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हंसते रहें। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और पूरे ऑडियंस को, झलक की पूरी टीम की तरफ से मैं सच में यही कहूँगा कि इट्स रियली कमिंग एज ए वेरी गुड शो। सब मेहनत भी बहुत कर रहे हैं और शो बन के भी बहुत अच्छा आ रहा है। सो अगर आप अपने फेवरेट स्टार्स के सच को जानना चाहते हैं कि वो रियल में कौन हैं और कैसे हैं, तो डू वॉच झलक दिखला जाओ। थैंक यू।